गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी का सत्संग हमारे बीच दो आंटी का है। एक आंटी जी ने अपना सत्संग बहुत अच्छे से शेयर किया है। देन सेकंड आंटी जी ने अपना सत्संग बताया कैसे गुरुजी ने उनके पति को ब्लेस किया है एक एक्सीडेंट से, किस तरीके से उनको गुरुजी ने बचाया है, किस तरीके गुरुजी ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी देखो, ये सब जो बचाव होता है, जो गुरुजी कष्ट काटते हैं आपके, गुरुजी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी, ये सिर्फ एक ही चीज़ से होता है। संगत जी, गुरुजी आपको जब ब्लेसिंग्स देते हैं, आप जब गुरुजी का सत्संग सुनते हैं, गुरुजी को आप बार बार ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरुजी के आप हर सत्संग में अपनी हाजिरी लगाते हैं, हर सत्संग को सुन के अपनी ब्लेसिंग्स लेते हैं। गुरुजी आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, आपको संगत जी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सत्संग सुनना, सत्संग में हाजिरी लगानी है, सत्संग में कमेंट करना है और आगे शेयर करना है, ताकि संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिले और आगे लोगों तक भी पहुँचे, वो सेवा का भी फल आपको मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 बार शुक्राना बाबा आपके सिर चरणों में समर्पण करती है आपकी बेटी। और इस शुक्राना को आप स्वीकार कीजिएगा। कोई भी भूल त्रुटि हो जाए आपकी बेटी से तो क्षमा कीजिएगा बाबा। आज है वीरवार 6 अगस्त और सुबह का 10:27 हो रहे हैं। गुरुपा की बेटी गुरुपा की ही कृपा से आज का वीरवार का जो शुक्राना सत्संग है वो अपनी पति अंकल की तरफ से बाबा के चरणों में समर्पण करते हैं। बाबा ने मुझे ये आदेश दिए थे, 3 वीरवार तेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। उस पर उन औरतों ने बहुत तंत्र क्रिया, वशीकरण क्रियाएँ मतलब गलत क्रियाएँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने दिमाग उसका अपने वश में नहीं है। वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उसका बहुत मारे कर्म है जो काटना है, गुरुपा ने बोला है। तो 3 वीरवार अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। और फिर मुझे 1-2 हफ्ता पहले ऐसा भी आया था, तुम पति पत्नी के रिश्ते में बहुत खटास आ चुका है। तो 3 वीरवार अपने पति पत्नी के नाम से भी शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुपा, आज मैं आपके चरणों में अपने पति अंकल की तरफ से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा। इसको स्वीकार कीजिएगा। जो भी औरतें उनके ऊपर वशीकरण, बुद्धिबंधन और तंत्र क्रिया, कर्म बंधन और उनके जो स्वास्थ्य को लेके भी कर रहे हैं मारण क्रिया, न जाने कौन सा क्रियाएं कर रहे हैं, मेरे और उनके उच्चाटन जो भी कर रहे हैं बाबा, उन सब से आप उन्हें रक्षा कर रहे हैं। उन्हें उनकी बुद्धि को अगर वो उतना ही उन लोगों की चाल में आ जाते तो पहले जैसा वो घर में जैसे करते थे झगड़े, जैसा भी हो हम लोग की घर की परिस्थिति, वो अभी बहुत हद तक कम हो चुका है गुरुपा आपकी कृपा से। और क्योंकि आप उन सबको काट रहे हैं, उन्हें उन समस्याओं से निकाल रहे हैं, उनको आप सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, मुझे पता है। तो अनंतम बार शुक्राना बाबा। जो भी षड्यंत्र, जो भी तंत्र मंत्र वो लोग कर रहे हैं, उनसे आप उन्हें बचा रहे हैं गुरुपा। इसके लिए पति अंकल की तरफ से आपकी श्री चरणों में अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना बाबा। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। आप बेटे अंकल के लिए बहुत मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं। उसकी तबीयत ख़राब है और बहुत नेगेटिविटी है, उस पर बहुत तंत्र क्रिया हो रहे हैं, एक्सीडेंट का खतरा बहुत मतलब है बाबा। उसका आयु कम है, तो सत्संग सुन, संकट कट जाएंगे गुरुपा। में जितना हो सके सुन रही हूँ बाबा। बेटी आंटी पर भी संकट है, उसको थोड़ा ईचिंग हो रहा है, उसका तबीयत 2 दिन से स्कूल से आ रहे हैं, उसका तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है। और आज सुबह से अभी तो मुझे भी ऐसा हो रहा है। 2 दिन से बाबा पति अंकल के लिए हम सो नहीं पाए हैं। बहुत रात को ऐसा, क्योंकि सुबह अभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए तो मुझे सुबह उठना पड़ता है। अमृत वेला भी जगती हूँ, फिर थोड़ा देर सोती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, तो फिर बाद में नहीं सो पाती हूँ। मुझे बहुत आज से बहुत मेरा सर चकरा रहा है, भारी भारी लग रहा है, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तबीयत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बाबा। और
मैं नहीं जानती पति अंकल कुछ हम लोग को अला के मुझे कुछ खिला रहे हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं जानती बाबा। आप मुझे इसकी जानकारी दीजिएगा क्योंकि मुझे शक होता है, क्योंकि वो किचन में खाना बनाता है। उस टाइम मैं किचन में नहीं रहती हूँ तो वो अपना जो सब्जी होता है वो बना लेता है। और कल तो उसने क्योंकि मैं वेज खाती हूँ तो मुझे वो पूछ रहे थे तुम्हारे लिए कुछ बना दो कुछ बना दो। मैंने बार बार मना किया, बोले नहीं मैं कुछ बना देता हूँ। मतलब मुझे वो क्योंकि बहुत दिनों से बात नहीं कर रही हूँ ना, तो वो देख रहे हैं मैं तो पहले से जाके उससे बात करने वाला नहीं हूँ, तो इस तरह से वो मुझे बहलाना चाहते हैं। तो मैंने बहुत मना, वो बहुत ज़बरदस्ती करा तो मैं से ठीक है कुछ बना लो। तो वैसा बोला तो खुद बनाया, तो वो खाया। मैंने दिन में भी खाया गुरुपाप के, मैंने मंत्र जाप करके आपको अरदास करके खाया कि कुछ गुरुपा उन्होंने अगर कुछ मिलाया हो तो आप इसको काट दीजिएगा। और रात को भी मैंने थोड़ा खाया। पता नहीं बाबा, आज सुबह से बहुत तबीयत बहुत कैसा लग रहा है मुझे, जैसे मेरे सीने में बिल्कुल जाम है, वॉमिटिंग फील हो रहा है, सर भी चकरा रहा है। और वो आके मेरे सर पे हाथ देता है गुरुपा। मुझे अजीब फील होता है वो जब सर में हाथ देता है, ऐसे हाथ मेरे बाल मतलब पकड़ते हैं, सर ऐसा कहते। मैं कल रात को बोली थी नहीं मुझे सर दर्द कर, बोले हुआ तुम्हारा सर, मैं टिप देती हूँ। तो पता नहीं गुरुपा, मुझे चक्कर आ रहे हैं तब से। वो कुछ करता है सर में हाथ दे के, कुछ मंत्र उंत्र जाप करता है क्या मैं नहीं जानती, या फिर कुछ मेरे बाल उल लेके वो कुछ तंत्र कर रहे हैं बाबा, मैं नहीं जानती। आपने क्योंकि बोला है कि पहले वो भी तुझ पर बहुत तंत्र किया कि है उन लोगों के साथ मिलकर, तो अभी शायद कुछ अभी भी करते होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं जानती। लेकिन बाबा अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप देखिएगा, आप ही काटिएगा, क्योंकि आज मेरा तबीयत बहुत अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वॉमिटिंग फील हो रहा है, बिल्कुल सर चकरा रहा है। ऐसा रहेगा तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी गुरुपा। और आपको तो पता ही है कल दिन में भी उसने आपके बारे में कुछ बोला, रात के में भी आपके बारे में गलत शब्द बोला। बाबा आप उसको सद्बुद्धि दीजिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप उनको सजा दीजिए, क्योंकि वो ना समझ, उसके खुद का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है, दूसरों के बहकावे में आके वो कितना गलत बोलते हैं। बाबा उसको सद्बुद्धि दीजिए। मैं उनकी तरफ से क्षमा नहीं मांगूंगी, वो उनका कर्म है, ये कर्म मुझे तो बहुत बाबा, मुझे बहुत ऐसा वो आपके बारे में ऐसा मेरे सामने ना बोले बाबा, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं गलत शब्द, फिर हम दोनों में झगड़ा हो जाता है। बाबा आप ही कृपा मेहर कीजिए, आप धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं बाबा। पूरे परिवार को अभी बहुत शांति है, और थोड़ा शांति होने से ही फिर नज़र लग जाता है लोगों का, फिर अशांति शुरू हो जाता है। बाबा आप ही देखिए, आपके चरणों में समर्पण है। आपने बहुत कृपा की है बाबा। कितने तंत्र क्रिया वो लोग कर रहे हैं, चारों तरफ से सब मिलके कर रहे हैं, अभी चारों तरफ से कर रहे हैं, तो उसी का ये हाल है कि हमें थोड़ा बहुत तो भुगतना पड़ रहा है, हमारा भी कर्म है। आज तबीयत बहुत ख़राब लग रहा है बाबा, नहीं जानती मैं, बिल्कुल अभी मैं सत्संग भी शेयर कर रही हूँ तो बिल्कुल ऐसा बैठी हूँ जैसे मेरा सर चकरा रहा है गुरुपा, ऐसा लग रहा है, वॉमिटिंग फील जैसा लग रहा है, सीने में जैसे जाम है। रात को मुझे अजीब से 3 बजे की तरफ मैं जागी, मैंने सोचा बाहर जाके आके मैं अमृत बेला करूँ, लेकिन मैं ऐसा लगा जैसे मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं सो जा रही हूँ। और मुझे अजीब सा स्मेल आया घर में, जैसे चिकन का स्मेल, ऐसे मेरे सामने कोई चिकन बना रहा है, खा रहा है, इतनी रात को बाबा। ऐसे कल तो हम लोगों के घर में चिकन हस्बैंड अंकल ने बनाया था, लेकिन कोई स्मेल नहीं था। लेकिन रात को 3 बजे के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई पका रहा है। मुझे फील हो गया, मैं गुरुजी मन ही मन गुरुपा को बुलाया, मैंने मंत्र जाप किया और मैं आँख ही नहीं खोल पाई, ऐसा नशा जैसा हो गया, मैं सो गई। और सुबह जाके 6 बजे के करीब मेरा नींद टूटा, क्योंकि बेटी आंटी के स्कूल बंद है, बेटा अंकल का स्कूल था तो वो गए। फिर भी सोई तो नींद नहीं आया, अजीब सा फील हो रहा है, बहुत अजीब लग रहा है बाबा। क्योंकि आपने बोला है वो मेरे बच्चों के ऊर्जा को चोरी करके मेरे पति अंकल अपना वो जो इतना ठीक है या फिर जो भी है तंत्र मंत्र करके हमारे ऊर्जाओं को खींचते, तो ऐसा वो गलत अगर कुछ कर रहे हैं बाबा, उन्हें मुझसे, मैं आपको अंतर आत्मा से अरदास करती हूँ बाबा, उन्हें मुझसे दूर रखिए। मुझे बहुत नेगेटिविटी फील होता है उनसे, मेरे शरीर ख़राब हो जाता है और वो बिल्कुल फिट रहता है, मैंने फील किया है गुरुपा, तो उन्हें मुझसे आप दूर रखिएगा। जब
तक उनके अंदर से वो नेगेटिव चीज़ ना निकल जाए, वो नेगेटिविटी जो भी हो, एक गलत चीज़ वो ना निकल जाए, उन्हें मेरे पास भटकने मत दीजिएगा बाबा। मैं दूर ही शांति हूँ। अगर ऐसा मेरा शरीर नहीं देगा तो मैं आपके दिए हुए आदेश को कैसे पालन करूँगी बाबा। जो आपने मुझे सपने दिए हैं, जो पॉजिटिव मुझे अपने ब्लेसिंग दिए हैं, वो उसमें मैं कैसे चल पाऊँगी बाबा। सबसे बड़ा ये शरीर है गुरुपा, और आँखों के लिए भी बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा। हाँ, सच में मेरे आँखें भी कई दिनों से बहुत अजीब लग रहा है, भारीपन, थोड़ा दर्द, धुंधलापन, और जैसे सोने को मन कर रहा है, और चारों तरफ अचानक से मेरे डार्कनेस हो रहा है गुरुपा। कुछ कर रहे हैं वो लोग, आप ही को पता है गुरुपा, इसलिए आप आँखों के लिए सत्संग सुनवा रहे हैं। मैं अभी एक आँखों के लिए सत्संग सुनी, और एक है वे मैं सुनूंगी बाबा। कोई भी संकट है बाबा शरीर में, और शरीर के सबसे बड़ा अहम हिस्सा आँख होता है बाबा। सबकी आंखों को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, आपकी इस बेटी की, पूरे परिवार की, सबकी बाबा, सबकी दुश्मनों को की आँख सबसे बड़ी चीज़ है। इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए बाबा। ये पवित्र सावन के महीने में भी ये लोग इतने गलत कर्म कर रहे हैं बाबा, इनको सद्बुद्धि दीजिए। बस यही अरदास है आपके चरणों में, आपकी बेटी की। और अनंत बार शुक्राना फिर से गुरुपा, अपनी पति अंकल की तरफ से भी और आपकी बेटी की तरफ से भी, कि आप धीरे धीरे हमारे जोड़ी को ब्लेस कर रहे हैं। और पति अंकल पर बहुत आपने कृपा की है, उनके इतने मारे कर्म होने के बाद भी आप उन्हें कृपा कर रहे हैं। जो ना समझ उनको तो लगता ही नहीं कि वो सोचता है वो कर रहा है। हाँ, बोलता है भगवान है, मुझे पता है, लेकिन मैं गुरु पे विश्वास नहीं करती। तो ठीक है, उनके विश्वास एक दिन वो, आप जब उनको अपने चरणों से जोड़ेंगे तो वो भी विश्वास करेंगे गुरुपा। तो अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर रहे हैं, आपकी कृपा मेहर बरसा रहे हैं गुरुपा। पूरे परिवार को आप सुरक्षा कवच में डाले हुए हैं, बड़े बड़े संकटों को छोटे छोटे में काट रहे हैं गुरुपा। अनंतम बार शुक्राना। आज का सत्संग, वीरवार का सत्संग, आपकी बेटी आपके चरणों में अपने पति अंकल की तरफ से समर्पण कर रहे हैं गुरुपा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आपने इसको स्वीकार किए होंगे। कोई भी भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अभी आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ आपकी पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। आज का ये नया दिन दिखाए है इसके लिए शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना बाबा। हम जो ये सांस ले रहे हैं इसके लिए शुक्राना बाबा। ये जो आपने हमें नया जीवन में, तो नया कितने बार हमारे परिवार के ऊपर जो ये क्रियाएं, मारण क्रियाएं होते हैं, और उससे आप पूरे परिवार को रक्षा कर रहे हैं। तो हर दिन मुझे लगता है कि हमारा नया जीवन है गुरुपा। इस जीवन के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतर आत्मा से शुक्राना गुरुपा। आज दिन है शनिवार 8 अगस्त, और रात के 8:16 हो रहे हैं। गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से ही सत्संग शेयर कर रहे हैं। आज मैं दिन में नहीं कर पाई क्योंकि आज बेटी आंटी की रिजल्ट आउट होने का डेट था, तो बेटी आंटी के साथ मैं स्कूल गई थी, तो इस वजह से। और फिर आके सारे काम करी, और फिर पति अंकल भी आ गए, तो मैं नहीं कर पाई गुरुपा, क्षमा कीजिए। तो अभी पति अंकल थोड़ा बाहर गए, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। कुछ भी मैं अगर गलत बोलूँ या फिर भूल जाऊँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा बाबा। आप ही की कृपा से बेटी आंटी की एग्ज़ाम वैसे तो ठीक ही है, आपको पता है बाबा। कुछ सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स मिला है, वो भी आपको पता ही है। जिस तरीके से वो लोग हर दिन हर रोज़ पूरे परिवार पर तंत्र क्रिया कर रहे हैं गुरुपा, तो मतलब मैं उसको भी ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद उस परिस्थिति से भुगत रही हूँ। पूरा परिवार भुगत रहे हैं हम। तो स्टडी पर बहुत 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 प्रेशर पड़ रहा है बाबा। बच्चों पढ़ते हैं, फिर भी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं ले आ पाए बाबा। और वैसे भी ट्यूशन नहीं दिए हैं, और इतने मतलब घर में पति अंकल जो कर रहे हैं, जो हम लोग का घर की रूटीन हो गए है गुरुपा। बस आपके चरणों में समर्पण है बाबा। आपने इतने ब्लेस किए हैं दोनों बच्चों को, उनके भविष्य के साथ इनको खिलवाड़ मत करने दीजिएगा बाबा। ये पहला एग्ज़ाम तो बहुत मतलब, क्योंकि उसका एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम देना, फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना, ये बहुत 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 बड़ा कहानी हो चुका था। सब पता है बाबा आपको, और इसका सत्संग भी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो मुझे इससे कोई दुख नहीं हुआ बाबा। आपने
फिर भी बहुत कृपा मेहर किए है। टीचर्स ने भी बोला कि वैसे तो क्लास में ठीक ही है, और बहुत लेट करके वो क्लास में गई थी क्योंकि एडमिशन लेके बहुत झमेला हो रहा था, दो स्कूल को लेके पति अंकल और हमारे बीच। मैंने सत्संग शेयर किया है पहले, तो इसलिए सर ने भी कुछ नहीं बोला। सर ने बोला अभी तुम थोड़ा इसमें जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले हैं उसमें थोड़ा हार्ड वर्क करो। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, आप कृपा मेहर ब्लेसिंग कीजिए आपके बच्चे पर, साथ ही पूरे परिवार पर आप कर रहे हैं बाबा। आज 8 तारीख है और 8 महीना भी है। आज का दिन बहुत खास है और मैं पूर्णतः विश्वास है बाबा आज का दिन आपकी इस बेटी पर और पूरे परिवार पर बहुत 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 कृपा मेहर करेंगे। आज के दिन आप बहुत मुझे ऐसे भी सत्संग आ रहे हैं कि परिवार पर खतरा है, बच्चों पर खतरा है, लेकिन मैं पॉजिटिवली रह रही हूँ बाबा। अब मैं दिन आज सत्संग बिल्कुल नहीं सुन पाई, एक सुनी थी, 1 या 2 सुनी थी जब मैं स्कूल से आने के बाद काम कर रही थी किचन में, लेकिन बाकी नहीं सुन पाई। अभी मैं सुनूंगी। अभी भी मैं शाम का जो मेरा पूजा का होता है, आज शनिवार है, 7 बार मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ बाबा आपकी ही कृपा से, और जितना मंत्र जप जो मैं करती हूँ वो करके मैं शनि मंदिर गई, क्योंकि मुझे सत्संग में अंकित अंकल जी की सत्संग में अंकित अंकल जी ने एक बार बोला था कि जिसके ऊपर भी शनि की प्रकोप है तो शनि महाराज का कृपा पाने के लिए आप हर रोज़ जितना भी हो आपका पैसा आप भगवान के सामने रखिए और उसको शनिवार को जाके मंदिर में दे के आए। तो मैं उस दिन इस हफ्ते से एक कर रही थी, तो आज मैं पहली बार शनिवार मंदिर में जाके जितना मैंने ये हफ्ता रखा था बाबा के नाम पे वो मैंने मंदिर पे चढ़ा के आया, बाबा से आशीर्वाद लेके आई। तो कृपा वो भी आप ही की कृपा से, और मुझे शनि महाराज देव से भी ये मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे बाबा सब तो मेरे गुरुपाई है। अगर मैंने किसी भी जन्म में कुछ भी गलत किया हो, किसी के साथ भी अन्याय किया हो, जो भी पाप किया हो, जाने किया हो या अनजाने किया हो, और फिर इस जन्म में भी, तो उसके लिए जो मुझे दंड देना है वो दे और मुझे कृपा मेहर करे, आशीर्वाद करे। मैं ये और न्याय के विचार में मांग के आई हूँ और मुझे पूर्णतः रूप से विश्वास है मेरे बाबा मुझे न्याय जरूर देंगे। तो कृपा अनंतम बार शुक्राना। आज का दिन बहुत अच्छा गया। बेटी आंटी को लेके मैं ही स्कूल गई। पति अंकल पहले जाना चाहा था तो बेटी आंटी ने बोला कि मम्मी के साथ जाऊंगी, तो उन्होंने हाँ ना कुछ नहीं बोला, हम गए। तो बहुत अच्छा लगा दिन, दोनों गए आए पापा आप ही की कृपा से। और आके मैंने सारे काम वाम करके खाना वाना बनाया, पूजा भी किया। आज लेट हुआ पूजा करने में, फिर भी गुरु बाप ने सब करवा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हर दिन हर वेले के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना बाबा। आज का सत्संग आपकी बेटी यहाँ पर विराम देती है और आप चरणों में अरदास लगाती है। आज का दिन बहुत खास है आपकी सारे संगत परिवार पर, सारे बच्चों पर, खास करके बच्चों पर, उनकी पढ़ाई पर बहुत प्रेशर पड़ते हैं बाबा। बच्चों पर कृपा मेहर, वैसे तो आप करते हैं तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी एक माँ की तरफ से ही अरदास है, सारे बच्चों पर कृपा मेहर कीजिए, उनकी पढ़ाई को कोई नुकसान ना पहुँचे, सेहत का ना कोई नुकसान ना पहुँचे, सब पर अपना कृपा मेहर बरसाइए बाबा। आज का सत्संग में यहाँ पर विराम देती हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ आपके पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।